हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से 2022 का जो इंटरमीडिएट का जो सेंटअप एग्जाम हुआ है, जिसका हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी बता रहे थे, जिसमें कि आपको हम 4 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए थे 31 लेके, और आपको हम 34 नंबर तक सवाल बता दिए थे, जिसमें कि आपको जैसा कि आपको पता ही है कि टोटल 8 गो प्रश्न पूछा जाता है सब्जेक्टिव टाइप लॉन्ग टाइप का। ठीक है, तो 8 गो में आपको 4 गो बनाना था, लेकिन हम 4 गो बना दिए हैं। फिर भी आपको 4 गो जो बच गया वो भी हम आपको इसमें बता देंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं एक एक करके। अगर आप पहला वाला नहीं देखे होंगे तो आप आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, ये है आपका 35 नंबर सवाल। इससे पहले तो हम आपको 34 तक बता दिए थे। तो सवाल नंबर 35 को एक बार देखिए कि है क्या। तो हल करना है, यानी x प्लस 3y प्लस 2 dy बाई डी एक्स बराबर 1 है, और ये है डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल, यानी कि 9 पॉइंट, इसको हम लोग 6 बोलेंगे। और ये खास करके लीनियर है, पावर में 1 है ना। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व करना सीखना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस सवाल को देखते हैं आखिर बनेगा कैसे। देखिए एक बार सवाल आप लोगों के सामने में आ गया है, x प्लस 3y प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। एक बार सवाल को चेक कर लीजिए, सही है ना। x प्लस 3y प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 है। ठीक है, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसको ना पहले आपको सेपरेट करके देखना है। सेपरेट वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं कि सेपरेट हो जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले इसको ना आपको डी वाई बाई डी, कहाँ गया भाई, हाँ, dy बाई डी एक्स आपको निकालना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स अगर हम निकालें तो सोचिए, इसको dy गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, बटा में, यानी कि x प्लस 3y प्लस 2 ये रह जाएगा। अब आप सोचिए, हम आपको बता दें 9.6 में आप लोग 2 गो फॉर्म पढ़े होंगे। एक फॉर्म होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, एक फॉर्म, और एक होता है dx बाई डी वाई और प्लस में px बराबर q। ये देखिए, ये इसमें p और q क्या है, तो वेरिएबल है या कांस्टेंट है x के रिस्पेक्ट में। और ये जो है, इसमें जो आपको p और q दिखाई देगा वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है किसके, y के, मतलब y के रूप में। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना कि एक वटा ये लटकेगा छिटकेगा नहीं, तो पहला फॉर्म पर तो ये सेट होने वाला रहा नहीं, तो इसको आपको दूसरा फॉर्म पर ही सेट करना है, यानी कि dx बटा dy, इसको उलट देना है। उलटिए, dx बाई डी वाई बराबर, अब उलट जाएगा तो x प्लस 3y प्लस में 2 अब बटा में अब 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप इस फॉर्म पर दूसरा फॉर्म पर लाने का प्रयास करिए कि dx बटा डी वाई, एक बटा में लिखिए अथवा ना लिखिए, बात एक ही चीज है। अब सोचिए कि इस फॉर्म को बढ़िया से देखिए, थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस फॉर्म को आप बढ़िया से देखिए। ठीक है, इस फॉर्म को अगर आप देखेंगे ना तो आपको dx बटा डी वाई यहाँ दिखाई दे रहा है। अब क्या चाहिए आपको, x वाला टर्म इधर चाहिए, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, dx बटा डी वाई माइनस में x, और बराबर के बाद ये दोनों पार्ट को छोड़ दीजिए, ये y वाला टर्म है। ठीक है, इस तरह से। अब इसको अगर आप तुलना करिएगा ना पहले दूसर का फॉर्म से, तो आपको नजर आएगा dx बाई डी वाई प्लस px अब बराबर के बाद q। अब यहां से आप ये देख कर बताइए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, p का सामने कितना है। देखिए x से x टकरा गया तो p के सामने यहाँ पर कुछ नहीं, तो -1 दिखाई दे रहा है, तो p का मान -1 लिखेंगे, और q का मान आपको राइट साइड वाला लिखना होगा 3y प्लस 2। और हाँ, आपको बता दीजिए दूसरा फॉर्म पर है, पहला फॉर्म पर आप नहीं समझिएगा, ठीक है ना। तो ये दूसरा फॉर्म पर है, तो आप इसमें IF निकालना होगा, और IF के बारे में आपको बताए थे, इसका फॉर्मूला होता है p dy, dx नहीं होता है, dx किस में होता है, पहला फॉर्म पर। ये दूसरा था e के पावर p का मान -1, और y के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -y ही रह जाएगा, यानी इसको तो हम बाहर उधर कर नहीं सकते, लॉग रहता तभी हम हटा सकते थे। तो इस तरह से ये तो आपका आ गया e के पावर -y, यानी कि IF तो निकल गया। ठीक है, अब हमको सॉल्यूशन भी करना है, पूरा बनाना है। तो चलिए अब हम आपको आगे बनाकर बताते हैं। सबसे पहले अब हम सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन यानी इसका हल भी निकालना है आप लोगों को। तो हल का फॉर्मूला आपको याद होगा, y गुने IF बराबर q गुने IF dx। ये देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला गलत लिख दिए, थोड़ा सा, एक सेकेंड, ये दूसरा फॉर्म पर है ना, ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा फॉर्म पर है, तो x गुने IF बराबर q गुने IF, और यहाँ पे dy और प्लस में c, ये एक फॉर्मूला है जो हम आपको थोड़ा सा घेर के बता देते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, 2 फॉर्म है, दूसरा फॉर्म में x गुने IF बराबर q गुने IF dy प्लस c होता है, और बस आपको इसमें मान बैठा देना। तो देखिए ये x रहेगा, और IF का मान यहाँ पे निकाल के लाए हैं e के पावर -y, बराबर के बाद ये q है, और q का मान यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे करते हैं। देखिए ये है p का मान और ये है q का मान, तो कितना है भाई, 3y
प्लस 2, ठीक है। और इनटू में गौर से देखिएगा, इनटू में क्या है भाई, आई एफ का मान कितना, ई के पावर माइनस वाई, और ये डी वाई रहेगा और प्लस में सी। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे एक तरह का इंटीग्रेशन करना। ये 5 नंबर का सवाल है, जल्दी में बनता नहीं है, थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। अब आपको करना क्या है, इसको ई इंटू वी पर तोड़ना है। तो देखिए हम आपको तोड़कर बताते हैं। ई जस के तस रह जाएगा। बताइए ई इंटू वी पर किसको बाहर करिएगा, इसको बाहर कर लेते हैं, 3y प्लस 2 ये फंक्शन मान लेते हैं, और इसको इंटीग्रेशन, दूसरा का अंदर माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। आपको याद होगा बॉक्स बनाते हैं, डी वाई ऐसे, प्लस में सी रहेगा। पहला का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, y के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक ना, ये इसका यानी कि 3y प्लस 2 और फिर e के पावर माइनस वाई डी वाई, तो ये आपके पास रहेगा। थोड़ा सा मार्कर चेंज। अब हम करेंगे x e के पावर माइनस वाई जस के तस। बताइए ये 3y प्लस 2 तो बेचारा रह जाएगा, इसका बताइए क्या होगा, e के पावर माइनस वाई, और इसका इंटीग्रेशन जब करते हैं ना तो इसके y के जोड़े वाला -1 लटक जाएगा बटा में, नहीं लटकाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन -1 होगा ना, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन आप बताइए तो क्या आएगा भाई, 3 का 3 बाहर हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ y के रिस्पेक्ट में इसलिए 1 और कांस्टेंट का 0, यानी ऐसे लिखेंगे। और इसका तो इंटीग्रेशन सेम होगा, बटा में आप -1 लटका दीजिए, और ये वाला dy रहेगा और प्लस में आपके पास c रहेगा। फाइनल आंसर आएगा e के पावर माइनस वाई। देखिए माइनस को आप बाहर ऐसे लिख सकते हैं, 3y प्लस 2 और e के पावर माइनस वाई माइनस ई। देखिए ई वाला माइनस मिला देते हैं तो प्लस, और ये क्या बनेगा, 3 बनेगा, 3 को बाहर, e के पावर माइनस वाई डी वाई और प्लस सी। इसको आगे बढ़ते हैं, एक्स ई टू द पावर माइनस वाई बराबर ये -3y प्लस 2 e टू द पावर माइनस वाई प्लस 3। और एक बारे में बताइए, एक फिर इंटीग्रेशन एक बार कर देना है, फिर बटा में -1 आएगा, प्लस में c आपके पास तो है ही। इसी को आगे बढ़ाएंगे तो मिलेगा x e टू द पावर माइनस वाई बराबर, देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस में 3y प्लस 2 e टू द पावर माइनस वाई प्लस माइनस माइनस 3 e टू द पावर माइनस वाई और प्लस में c। अब आप थोड़ा सा एक बात बताइए, आंसर मिलाने के लिए हम लोग एक लाइन बढ़ा देते हैं। इसको करेंगे क्या, देखिएगा ध्यान से। अब हम लोग कहते क्या है, सब में e के पावर माइनस वाई से भाग दे देते हैं, ठीक है, पूरे में। तो भाग देंगे तो x बराबर क्या मिलेगा, ये गुना में तो बटा में एकरा काट देगा, एकरो काट देगा, तो ऐसे लिखेंगे -3y प्लस 2 अब बटा में e के पावर माइनस वाई, e के पावर माइनस वाई रहेगा, माइनस 3 e के पावर माइनस वाई, भाग दे रहा है e के पावर माइनस वाई से, ये गुना में बटा में लटका रहा है, प्लस c के बटा में भी लटकेगा, इतना याद रखिएगा, ठीक ना। तो x बराबर क्या आएगा, माइनस में 3y प्लस 2, और देखिए ये वाला से वाला बेचारा छटपटा जाएगा, छटपटाने का मतलब कट जाएगा, तो ये हो गया माइनस में क्या बचेगा 3, ये 3 बचेगा ना माइनस में, और प्लस में c के c, और माइनस में ना ऊपर ले चलिए इसको, तब प्लस में आ जाएगा। आंसर लिखने के लिए आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं, माइनस में इधर ले आइए तो x माइनस है तो प्लस 3y प्लस 2 और -3 इधर आके प्लस 3 बराबर के बाद c e के पावर y। लास्टली आंसर एक लाइन और बढ़ा देते हैं, आप लोग हदरिएगा नहीं, प्लस में 3 2 हो जाएगा 5 बराबर में c e के पावर y। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इतना आप बनाइएगा, 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन किए, बाद में हम एक आध दो लाइन बढ़ाए हैं, इसको थोड़ा सा आप कर सकते हैं, इतना तो आप 1 लाख, देखिए कोई बड़ा चीज नहीं है। पहले आई एफ निकालिएगा और आराम से आई एफ के बाद फॉर्मूला लगा दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला x गुने x का मान x तरफ कर दिए हैं ताकि सिंपल सा बना सकते हैं। तो पहला सवाल में ही आप लोगों को हमको लगता है कि समय कुछ लग गया होगा। बढ़ते हैं तो अगले सवाल पर, ठीक है। अगला सवाल एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट नंबर 35 आपका हो चुका है, कहाँ नहीं उठता है भाई, 35 हो चुका है, तो 36 पर बात करते हैं, ठीक है। 36 एक बार देखिए, 36 में पहले पढ़ लीजिए एक बार सवाल को अच्छा से। ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। इस तरह से पिछला बार भी एग्जाम में पूछा है कि दो रेखा इतना तथा इतना के बीच के लघुत्तम दूरी, यानी कि इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब इसका फॉर्मूला होता है एक, बस आपको फॉर्मूला में मान बैठा देना, आंसर आ जाएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। थोड़ा सा वेक्टर का क्रॉस गुना डॉट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पहले हम आपको बताते हैं, ये लघुत्तम दूरी आप याद रखेंगे, 5 नंबर वाला बात है। तो देखिए सबसे पहले इस वेक्टर को एक बार देख लीजिए क्या क्या था भाई। 1 2 3 1 2 3 सही है, 1 -3 2, ठीक है। मिला लेते हैं 4 5 6 2 3 के, ठीक है, 2 3 के। अब आपको देखिए सबसे पहले हम आपको ना इसका फॉर्मूला बताते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ना एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को पता अगर रहेगा तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। d बराबर ऐसे मोड a2 - a1
और बीच में डॉट और इनटू में b1 क्रॉस b2 और बटा में होता है मोड b1 क्रॉस b2 इसका मोड और ये डिस्टेंस। और इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए और आपको बस आराम से इसमें मान बैठा देना है, सबका मान निकाल लीजिए और रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, बारी बारी से इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं और आप लोग भी देखिएगा, एक एक चीज समझिएगा तो आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे या यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ अगर आप इसको देखेंगे ना तो हम आपको बता दें कि लाइन का प्लेन में आपको लाइन का इक्वेशन ऐसा बताया गया था, वेक्टर आर बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 ऐसे होता है, ठीक ना। और एक होता है वेक्टर आर बराबर a2 प्लस म्यू b2, ठीक। तो अब इसके तुलना करके आपको a1 b1 a2 b2 का मान निकाल लेना था। ये देखिए यहाँ से अगर आप छाटेंगे ना तो a1 का मान आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला मान होगा पूरा आई, ये आराम से समझिएगा क्योंकि ये 5 नंबर आपको बनाना पड़ेगा परीक्षा में एक सवाल, ठीक है। a1 हो गया, b1 का मान आपको निकालना है, ये लैम्डा के जोड़े वाला, ठीक है, दिख रहा है। तो ये i माइनस में 3j और प्लस में 2k, ठीक है। अब हम निकालेंगे a2 का मान, तो a2 कहने का मतलब इस वाला यहाँ देखिए दूसरा वाला में ये a2 का मान है 4i प्लस 5j प्लस 6k, ठीक है। और b2 का मान निकालेंगे तो b2 आपका ये वाला होगा 2i प्लस 3j प्लस k, सही है। अब आपको आराम से पहले a2 माइनस a1 बताइए, थोड़ा सा देखकर a2 में से a1 घटाना है, a2 में से a1 अगर हम घटाएंगे तो क्या मिलेगा, घटाइए इसमें से इसको नीचा वाला में से ऊपर वाला घटे, 4 में से 1 घटाएंगे तो ये 3 आएगा, है ना, 3i। और 5 में से 2 घटाएंगे तो ये भी आपका 3j आएगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो ये भी आपका 3 आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या आएगा। ये कोई कॉल कर दिया था, हाँ। अब देखिए, अब ये a2 माइनस a1 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब आपको b1 क्रॉस b2 निकालना है, ठीक है। ये जो b1 क्रॉस b2 निकालना है इसके देखना है। चलिए इसको पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। b1 क्रॉस b2 ये निकल गया है, तो b1 क्रॉस b2 यानी कि क्रॉस वाला के आपको बताए थे कि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। b1 का मान इसमें से देख लीजिए क्या क्या है, 1 माइनस 3 2, ठीक है। और b2 का मान इसमें से लिखेगा, ओहो सॉरी यहाँ पे पहले हम i j के तो लिखवे नहीं किए, पहले आपको i j के लिखना है ना, ऊपर में i j और k, इसको यूनिट वेक्टर में लिख सकते हैं और तब जाके इसमें से लिखिएगा 1 माइनस 3 और 2, ठीक है। और उसके बाद इसमें से लिखिए तो क्या लिखिएगा 2 3 और 1। अब इसको ना आपको जैसे आप वेक्टर में क्रॉस निकालते तो वैसे आपको निकाल देना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको निकाल कर बताते हैं। सबसे पहले आप झांका ताकी करना आपको आता होगा, ऐसे झांकिएगा इसको, तो इसको ऐसे डिलीट ये बचेगा, जैसे इसको डिलीट करना है तो ये 3 बचेगा, माइनस 3 2 3 और 1, देखिए इसको और इसको, ठीक है। और माइनस उसके बाद j, इसको भी झांक दीजिए j वाला को, तो क्या बचेगा भाई देखिए तो ठीक से, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, तो 1 2 2 1। प्लस में k लिखेंगे, पहला प्लस होता है फिर माइनस होता है फिर प्लस होता है, k लिखेंगे तो k को डिलीट ऐसे करेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 3 2 3, ठीक है। एक बार ऐसे देख लीजिए। अब इसी को आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये i रहेगा, गुना कीजिए, ये बीच में माइनस 3, माइनस बीच में होता है 3 दूनी 6, तो आपका होगा माइनस में j 1 और माइनस बीच में होता है 2 दूनी 4, प्लस में ये k रहेगा, इसको गुना करिए तो 3, माइनस बीच में तो माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस में हो जाएगा। अब इसी को इधर बढ़ा देते हैं तो कितना आएगा, माइनस में 9i और ये देखिए 1 में से 4 घटेगा तो माइनस 3 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस में 3j और ये 6 3 कितना हो जाएगा 9k, ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, b1 क्रॉस b2। अब आप क्या करिए, इसका मोड भी आप निकाल ही दीजिए यहाँ जोड़े जोड़े, ठीक है। तो b1 क्रॉस b2 का मोड निकाल दीजिए, क्योंकि आपको मोड निकालना भी है। अंडर रूट क्या करिएगा, ये वाला माइनस 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर फिर 9 का स्क्वायर, कितना आएगा भाई 9 के स्क्वायर 81 प्लस 9 प्लस 81, 81 और 9 कितना हो जाएगा 90, 90 9 8 17 यानी कि 171 आएगा। क्या देख लीजिए तो 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1 और ये हो जाएगा 8 8 16 और 9 16 9, ठीक है, 17 और 1
ठीक है 17 ही आएगा, है ना। आप बताइए इसको क्या करेंगे। अच्छा इसका वर्गमूल निकलेगा क्या, एक बार सोचिए तो थोड़ा सा। 171 है तो इसका 19 नमा 71 से होता है, ठीक है 19 नमा 71 से होता है, यानी कि इसका हम निकाल सकते हैं 19 गुने 19 नमा 9 नमा 81 के 1 और 9 1, हाँ ठीक है आ जाएगा। तो 19 नमा 71 से, यानी कि अब हम इसको कर सकते हैं 9 का वर्गमूल 3√19 आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है लिख सकते हैं ना। एक बार चेक कर लीजिए तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसका तो निकलेगा ना, ये 19 नमा 71 से होता है ना, 19 ढाई 190, हाँ ठीक है। तो अब आप बताइए कि यहाँ पर हम क्या निकाल दिए, मोड निकाल ही दिए हैं और b1 क्रॉस b2 निकाल ही दिए, a2 माइनस a1 निकाल दिए। अब चलिए आपको ऊपर में थोड़ा फॉर्मूला दिखाते हैं, क्या है फॉर्मूला में, a2 माइनस a1 का डॉट भी निकालना है b1 क्रॉस b2 के साथ। तो थोड़ा सा अब फॉर्मूला पहले एक बार लिखिए, एक बार फॉर्मूला चलिए समीकरण 1 से कि d बराबर फॉर्मूला क्या होता है भाई, a2 माइनस a1 और डॉट b1 क्रॉस b2 और बटा में होता है मोड b1 क्रॉस b2, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको 5 नंबर प्राप्त करने के लिए बस दो ही बार, एक बार डॉट एक बार क्रॉस निकालना है, बढ़िया से निकालना है। ये देखिए a2 माइनस a1 का मान आपको रखना पड़ेगा, यहाँ पे आप निकाल के लाए थे, देख लीजिए ये वाला, ये जो आपको दिखाई दे रहा है a2 माइनस a1 3 सब है, तो लिख देते हैं 3, यहाँ कहाँ गया भाई, यहाँ पे देखिए इसका मान लिख देते हैं 3i प्लस 3j और प्लस में 3k, ठीक है बीच में डॉट का साइन है। और b1 क्रॉस b2 का मान अभी आप निकाल के लाए हैं, ऊपर में देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, इधर भाई हाँ ये जो आप b1 क्रॉस b2 निकाले इसका आंसर यहाँ पे आया था ना ये वाला, -9 प्लस 3 प्लस 9, ठीक है -9, देखिएगा माइनस में 9 प्लस 3 और प्लस में फिर 9 है, ठीक है ये। और बटा में आप जानते हैं कि ये मोड b1 क्रॉस b2 का मान अभी आप निकाल के ला चुके हैं, बाद में बैठा देंगे, इसको छोड़ देते हैं पहले ऐसे, ठीक है यहाँ पे लाए 3√19। अब इसी को बताइए, इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना आएगा, आई डॉट करना है, डॉट आप जानते हैं 3 में पहले -9 से तो -27, ये 3 में 3 से तो 3 तिहाई 9 और प्लस 3 नमा 27 फिर से, और बटा में कितना आएगा भाई, इसका मान है 3√19 निकाल के ला चुके हैं। बताइए 27 से 27 तैसी टपक जाएगा तो 9/3√19 आएगा, यानी कि इसको काट सकते हैं 3 तिहाई 9, तो 3/√19 आपका आंसर आएगा, यही आपका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो रेशनलाइज भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर इतना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। रेशनलाइज करिएगा तो √19 ऊपर चला जाएगा, नीचे में सीधा 19 हो जाएगा। आंसर आप लिख भी सकते हैं ऐसे 3√19 बटा में सीधा 19, हर का परमेकरण वही √19 से गुना √19 से भाग, ठीक है। तो आप आंसर पर इतना पर भी छोड़ सकते हैं या आप एक लाइन बढ़ा सकते हैं। तो एक बार सब लोग जरूर चेक कर लीजिएगा इसको, अंकों में कहीं गड़बड़ी नहीं होना जाए, ठीक ना, एक अंक गड़बड़ाएगा तो आंसर आपका डिफरेंट आ जाएगा। चलिए तो ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर देख लीजिए एक बार, 37 की बात करते हैं, ठीक है 37 नंबर सवाल एक बार देख लीजिए सब लोग पहले। 37 नंबर सवाल है क्या, पढ़िए एक बार। दो पासों को फेंकने में यदि x छक्कों की संख्या को व्यक्त करता है तो x की प्रत्याशा, प्रत्याशा मतलब एक्सपेक्टेशन, याद रखिएगा एक्सपेक्टेशन को मीन भी बोलते हैं। अब मीन मतलब माध्य निकालना है आपको, ठीक है माध्य निकालना। ये आप लोगों का एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो ये 13.4 या 5 में होगा, ठीक है ये आपको निकालना ऐसा सिखाया गया था। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे बनाएंगे इस सवाल को। एक बार देख लीजिए, दो गो पासा को फेंकना है, एक पासा को 2 बार फेंकिए, चाहे एक ही बार 2 गो पासा फेंकिए। छक्कों की संख्या आप बताइए तो, एक पासा को अगर हम 2 बार बीगेंगे तो कै गो छक्का आ सकता है, मतलब कै बार छक्का आ सकता है, सोचकर थोड़ा सा बताइए जल्दी से। जैसे आप मान लीजिए इस चीज को ऐसे समझिए, 2 गो आप मैच खेलते हैं, मैच समझते हैं ना क्रिकेट, 2 गो क्रिकेट मतलब मैच खेलते हैं, और आप बताइए ज्यादा से ज्यादा कै गो जीत सकते हैं, या तो 2 गो जीत सकते हैं या 1 गो जीत सकते हैं, या हो सकता है 1 गो ना जीत सकते हैं, 3 गो चांस बनता है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे आपको ये बात समझना होगा, ध्यान पूर्वक बात समझने का प्रयास करिएगा। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर 2 गो पासा बीगा है, तो आप ऐसे डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, पासा मतलब 1 से लेके कितना तक होता है, 6 तक होता है। 2 बार बीगा है तो आप ऐसे गुना भी कर सकते हैं, ठीक है गुना करिएगा तो आप लोग को पता है क्या पूरा कै गो आएगा, पूरा 36 गो आता है ना। आप चाहे तो एक बार हम लिख देते हैं, ठीक है ताकि आपको काउंट करने में दिक्कत ना हो। 1,2 1,3 1,4 1,5 और 1,6, ठीक है लिख देते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, आप लोग इस चीज को बाद में दिक्कत, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। 2,4 2,5 2,6 समझाने के लिए हमको लिखना पड़ रहा है, आप लोग समझ रहे हैं इस बात को,
पहले हम आराम से इसको लिख देते हैं, ठीक है। क्या तक लिखना आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये है 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6 और उसके बाद 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 और 5,5 और फिर आएगा 5,6, ठीक है। लास्टली आपका एक लाइन और बढ़ेगा 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। ये आप लोग थोड़ा सा देखने में नर्वस आ गए होंगे ना। ये पूरा 36 को आएगा, ठीक है। ये पूरा जो 36 को आपको आएगा, पूरा कै गो होगा, पूरा 36 को है। अब 36 को है तो अब हम बार बार इसको एक बार, ये तो बात समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ एस पूरा कितना होगा, 36 होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एस बराबर कितना होगा, 36 होगा, ठीक। अब यहाँ पर बात है, ये जो एक्स है वो है क्या था, नंबर ऑफ सिक्सेस है, नंबर ऑफ सिक्सेस है, यानी छक्कों की संख्या, छक्कों की संख्या है। अब आप बताइए कि दो गो अगर आप मैच खेलते हैं तो कई बार आप जीत सकते हैं, हो सकता है एक बार भी नहीं, एक बार या दो बार। तो यहाँ पर दो गो पासा बीगा गया, मतलब एक पासा को दो बार बीगा गया है, तो हो सकता है एक बार भी छक्का न आवे, यानी 0 बार। फिर हो सकता है एक बार छक्का आ जाए, या हो सकता है दोनों के दोनों बार छक्का आ जाए। जैसे हम मान लीजिए एक पासा को 2 बार उछालते हैं, पासा आप समझते हैं ना, डाइस जिसको बोलते हैं, ये पासा, इसको आप उछालते हैं, मान लीजिए इस पर 6 लिखल है वाला, तो हो सकता है कि पहली बार भी गया 6 न आवे तो 0 हो गया, एको बार नहीं आया। हो सकता है पहले एक बार में आ जाए छक्का, या हो सकता है दोनों के दोनों बार छक्का आ जाए। तो ये आपका चांस बनता है, ठीक है। 3 चांस बनता है कि x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2। अब इसका प्रायिकता निकालना होगा, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 0 रखिएगा, 0 करने का मतलब एक बार भी आपको छक्का नहीं आया, तो एक बार भी 6 नहीं आया, तो पहले आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, पूरा कै गो है, 36 गो है। आपको 6 वाला छोड़ के काउंट करके बताना है। तो देखिए 6 इसमें है, इसमें है, इसमें, 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 इसमें है और 6 इस सब में है। तो थोड़ा सा इस सबको छोड़कर आपको बताना है कि टोटल कै गो है। तो देखिए हम हटा देते हैं पूरा 36 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को हटा देते हैं, तो सब में बच गया, उसमें छक्का नहीं है, यानी कि 25, यानी आप लिखेंगे 25/36। समझ में आया। फिर लिखेंगे P1, 1 करने का मतलब इस बार एगो सिर्फ छक्का चाहिए। तो गौर से देखिए, इसमें थोड़ा सा काउंट करिए, जिसमें एक 6 रहना चाहिए, 2 वाला 6 नहीं गिनना है, ठीक है। तो इस समय तो 6 है ये नहीं, यही देखिए एगो 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 है, इस समय एक यहाँ तक हो गया, 1 2 3 4 5 गो हो गया। इसमें भी है 6 7 8 9 10 और इसमें तो 2 गो है, इसको नहीं गिनना है। तो टोटल क्या गो है, 10 जगह जो है एगो छक्का वाला है, मतलब एगो 6 वाला है, यानी कि 10/36 लिखेंगे। फिर लिखेंगे P2, 2 का आने का मतलब इस बार 2 गो छक्का होना चाहिए, 2 गो 6 होना चाहिए। तो देखिए 2 गो 6 वाला तो एक ही जगह है, 6 6 है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1/36, यानी 1/36 है। अब इसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो बनता है वो आप ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। एक बॉक्स बना लीजिएगा और बॉक्स में आपको ये चीज लिखना होता है, ऐसे गौर से देखिए, ये इसको हम x बोलेंगे और इसको बोलते हैं px, ठीक है। ये छोटका x दिए हुए है तो छोटका x ही लिख देते हैं, ये छोटका x है, ठीक है। इसका मान आप देखिएगा क्या क्या मान आया है, x का मान एगो 0 है, एगो 1 है और एगो 2 है। तो देखिए 0 के सामने प्रायिकता कितना आया, 25/36 और 1 के सामने कितना आया, 10/36। आप इसको चाहे तो काट भी सकते हैं। और 2 के सामने कितना है, 1/36, तो 1/36। और हाँ, आप एगो बात याद रखिएगा, इस सब को जोड़कर नीचे जो px के सामने दिखाई दे रही, सबको जोड़कर 1 आना चाहिए। देखिए तो जोड़कर 25 10 35, 35 1 36/36 काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका सही है। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्रायिकता बंटन जिसको बोलते हैं, लिख देते हैं प्रायिकता बंटन। ये क्या है, प्रायिकता बंटन बनाकर। अगर खाली प्रायिकता बंटन बनाने के लिए कहते हैं इतना पर छोड़ दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन भी पूछ रहा है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी कि एक्सपेक्टेशन मतलब प्रत्याशा जिसको बोलते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन यानी कि बगल में लिख देते हैं प्रत्याशा, इसका फॉर्मूला होता है, या आप इसको मीन भी कह सकते हैं, मीन मतलब माद भी बोल सकते हैं, ठीक है। माद को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है x1 p1
x2p2 प्लस डॉट 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 xnpn। इस बात को समझिए, कोई बड़ा फार्मूला नहीं है। देखिए आपको करना क्या, ये जो आपको सामने x का मान दिखाई दे रहा है ना, ये सामने वाला x1 x2 x3 हो गया। अब px के सामने ये p1 p2 p3 हो गया, सामना सामने गुना करके जोड़ दीजिए बस। तो 0 गुने 25/36 प्लस ये वाला सामने 1 गुने कितना लिखेगा 10/36 और प्लस 2 है, एक एक होता ही है 2 गुने 1/6। क्या लिखा गया भाई, हाँ 2 गुने क्या लिखेगा 2 गुने 1/36। अब इसी को बना दीजिए 0 प्लस 10/36 और प्लस में 2/36 जोड़िए तो इसको कितना आएगा भाई 12/36, यानी कि काट कूट करिएगा तो 1/3 आपका आंसर आएगा। और यही आपका प्रत्याशा यानी कि एक्सपेक्टेशन हो गया। बस आपको इतना करना है, एक बार फिर से समझ लीजिए। 2 को पासा उछालिए, उछालने के लिए कह रहा था छक्कों की संख्या आप 2 ही बार हो सकता है मैक्सिमम, यानी 0 बार 1 बार या 2 बार। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहां तक आप समझ गए होंगे। तो यही आपका एक्सपेक्टेशन हो गया। एक और लास्ट सवाल इसमें है जो हम आपको बताते हैं। लास्ट सवाल आप लोग देख लीजिए एक बार क्वेश्चन से जल्दी से। चलिए तो देखते हैं अगले सवाल को, देख लीजिए एक बार। सवालवा करना गया भाई, रुकिए तो सवालवा को खोजते हैं पहले। हाँ ये है सवाल, देखिए 38 नंबर समझिए, ये करना उल्टा कहना है भाई। हाँ 38 नंबर सवाल ये है इंटीग्रेशन का 7.11। लेकिन हाँ ये 7.11 का तो है, प्रॉपर्टी नंबर लगाना है, लेकिन आपको कुछ बेसिक ये सवाल है, ज्यादा खास करके महंगा नहीं है लेकिन तनका सस्ता भी नहीं है, ठीक ना। चलिए आपको बताते हैं इसको बनाएंगे कैसे। पहले 0 से पाई है, प्रॉपर्टी नंबर 4 आपको लगाना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ऊपर करते हैं, करने भाग गया भाई, रुको 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 रुको, आ जाओ आ जाओ। हाँ ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले सबसे पहले आप याद कीजिए कि आपको पहले आई मान लेना है, ठीक है। इसको सोल्यूशन जब करिएगा तो आई बराबर मान लीजिए, आई बराबर लिखिएगा 0 से लेके पाई x साइन x और बटा में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखिए यहाँ पर दिक्कत यह है कि अगर ये वाला छोटका वाला x जो है ना, ये x अगर न रहता तो आप आराम से इसको cos को t मान के असाइन कट जाता, इंटीग्रेशन हो जाता। तो सबसे पहला दिक्कत यह है कि ये x को हटाना पड़ेगा। ऐसे t तो आपको मानना पड़ेगा बाद में, जब x हट जाए तब जाके आपको फिर से t मान लेना है, बस आराम से बन जाएगा। चलिए अब आपको हम बनाकर बताते हैं पूरा डिटेल्स में। सबसे पहले इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 4 आप याद करिए कि जहां जहां x है, जहां जहां क्या है x है, वहां पर हम क्या लिखते थे a माइनस एक्स, यानी कि a की जगह तब पाई है, ऐसे नहीं याद है ये वाला 0 से लेके a एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या लिखते हैं 0 से लेके a एफ a माइनस एक्स। यही फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बताइए कि यहाँ पे जहां साइन है यहाँ पर भी लिख दीजिए साइन पाई माइनस एक्स, बटा उटा सब जगह लिखिएगा कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। सही जा रहे हैं ना। अब आप आगे बढ़ाइएगा तो इसको आई बराबर लिखेंगे 0 से लेके पाई और ये बेचारा पाई माइनस एक्स। और बताइए साइन 180 माइनस थीटा, ये आइए घर में थोड़ा सा ACTS में आ जाइए। ACTS आपको याद होना चाहिए, ACTS याद होना चाहिए। देखिए ध्यान से कि पाई से घटते, ये पाई होता है, पाई से घटेंगे तो साइन के घर में जाते हैं, यानी कि ये तो साइन अपने घर में आएगा तो प्लस में ही निकल जाएगा साइन एक्स। लेकिन ये बताइए कि 1 के 1 प्लस कॉस पाई है तो ये तो माइनस में निकलेगा, लेकिन ये स्क्वायर होने के कारण नहीं प्लस में ही निकलेगा, क्योंकि माइनस कॉस एक्स लिखेंगे भी उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस एक्स ही डायरेक्ट लिख देते। इसको समीकरण 2 आप मान लीजिए। अब आपको करना क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़िए तो आई कितना होगा 2i, आई कितना 2i, और इसको जोड़िए तो इधर से लिमिट को आप हटा लीजिए तो 0 से पाई हटा लीजिए। तो पहला पार्ट में क्या है देखिए था x साइन x, ये प्रॉपर्टी नंबर 4 जैसे आप बनाते थे याद होगा आप सब लोगों को, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसको देखिए पाई माइनस एक्स इंटू में साइन एक्स और बटा में आपके पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये dx रहेगा, ठीक है। अब आप बताइए कि इसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं, देखिएगा इसी को अब आपको आगे समझना है। मार्कर चेंज, किधर गया भाई, हाँ आप देखिएगा इसको लिखते हैं 2i बराबर, ध्यान से देखिएगा 0 से लेके ये पाई तो आपका रहेगा, इसको क्या करिएगा भिन्न उनका जोड़ बना दीजिएगा, भिन्न उनका जोड़ बना दीजिए, कॉमन भी ले सकते हैं। चलिए भिन्न का जोड़ बना देते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा, ऊपर में आएगा x साइन एक्स, ठीक है, प्लस इसको आप चाहे तो गुना ही कर दीजिए ऐसे पाई साइन एक्स माइनस में x साइन एक्स। ऐसा इसलिए कर दिए ना ताकि आपको दिखाई देगा कि कोई जाने वाला है, इसमें जाने वाला मतलब बर्बाद होने वाला है, ये वाला देखिए एगो से एगो बर्बाद हो जाएगा
तो आपके पास क्या बचेगा 2i बराबर 0 से लेके पाई और क्या बचा पाई साइन एक्स और बटा में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। और हाँ अभी हम आपको तुरंत बताए थे कि इसमें x बर्बाद करना है, गुना में 2 तब बटा में 2 लिख सकते हैं। और आपको पता है पाई कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, पाई बटे 2 बाहर, 0 से लेके पाई। और ये अब आपका क्वेश्चन हो गया टी माने वाला, ठीक है। और यहां से अब आपको सोचना है कि भाई किसको टी माने, जल्दी से आप सोचकर बताइए कि अगर कॉस को टी मानिएगा तो साइन कट जाएगा और आराम से tan इनवर्स x आ जाएगा, इसका मान रख देंगे। चलिए तो थोड़ा सा बढ़ाकर आपको बताते हैं आगे। चलिए इसी में मान ले क्या, चलिए इसी में थोड़ा सा मान लेते हैं। किसको टी माने भाई, याद कीजिए कॉस एक्स को अगर हम टी मानते हैं तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन आपको पता है माइनस में साइन एक्स होता है, तो ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स। इसको क्रॉस गुना करके निकाल लीजिए, डी एक्स बराबर कितना आएगा डी टी बटा माइनस में साइन एक्स। सही है। यहाँ पर एक चीज आपको बता देते हैं, लिमिट चेंज करना भी हम आपको बता देते हैं। थोड़ा सा ऊपर देखिए, लिमिट चेंज करना आप लोग जान लीजिए एक बार, मार्कर चेंज। देखिए x का मान गौर से देखिए, x का मान यहाँ पे 0 था, है ना, पहले x का मान क्या था 0 था, तो यहाँ पे अब x का मान 0 रखेगा तो t का मान कितना आएगा cos 0। cos 0 का मान सुने हैं कि 1 होता है। x का मान जब ऊपर वाला रखिएगा यानी पाई रखिएगा तो t का मान क्या आएगा, यहाँ पे पाई रखिएगा। लिमिट चेंज ये आपको बताया गया था 7.10 में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये cos पाई का मान आपको याद होना चाहिए -1 होता है, ठीक है। तो अब जो आपका नया क्वेश्चन जो हो गया, गौर से देखिए, पुराना क्वेश्चन तो ये था, अब आपका नया क्वेश्चन जो बन गया, देखिए पाई बाई 2 तो बेचारा रहेगा। देखिए पहले 0 से लेके पाई था, पहले 0 से लेके क्या था पाई था। अब देखिए 0 रखे तो क्या निकला था 1 और पाई रखे तो क्या निकला -1, यानी अब आपका नया लिमिट हो जाएगा 0 के जगह पर 1 और पाई के जगह पर -1, ठीक है। और ये साइन एक्स आपके पास रहेगा, बटा वाला को आप टी माने थे ना कॉस को, तो ये टी स्क्वायर गुना ये क्या dx है, और dx का मान यहाँ देख लीजिए dt बटा माइनस में साइन एक्स। साइन से साइन कट गया। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें देखिए ना लिमिट तो उलट गया है, माइनस वाला ही ऊपर हो गया, इसका कारण क्या है, ये देखिए यहाँ माइनस बचल है। अब आपको एक और चीज आगे बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्या करिए, पहले माइनस को बाहर करिए, पाई बाई 2 बाहर हो जाएगा। ये -1 से लेके उल्टा लिख दिया क्या, ये देखिए यहाँ पे मिटता का है ना भाई, हाँ मिट गया। देखिए माइनस क्या है 1 से लेके -1 है और बच गया आपका, बच क्या गया भाई, तो बच गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी, ठीक है। आप चाहे तो एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि लिमिट को अगर आप उलट दीजिएगा ना तो साइन इसका चेंज होता है, याद है क्या। P1 प्रॉपर्टी में आपको बताया गया था कि लिमिट को अगर चेंज कर देता तो साइन बदल जाता है। उलटना चाहे तो उलट सकते हैं, न उलटना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक है, बिना उलट ले। -π/2 को आप बाहर छोड़ दीजिए। इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स t का फॉर्मूला, ठीक है, याद होगा ना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट है आपका 1 से लेके -1, ठीक है। लिमिट को हम नहीं उल्टे हैं, उलट देते तो ये वाला क्या होता है, माइनस से प्लस हो जाता है, ये सीधा हो जाता है। कोई बात नहीं है, आप रखिए पहले -π/2 ये बाहर ही रहेगा। आपको करना क्या है, एक बार -1 रखना है तो tan इनवर्स -1, बीच में माइनस का साइन दीजिएगा और फिर लिखना है tan इनवर्स 1, ठीक है। मान निकालते हैं -π/2। बताइए tan इनवर्स माइनस क्या होता है, माइनस में tan बाहर फेंक, माइनस बाहर फेंक देता है और माइनस में tan इनवर्स 1 तो रहेगा, कटेगा ना, याद रखिएगा, ठीक है ना, ऐसा ना कि काट दीजिएगा। अब बताइए इसका मान क्या होता है, π/4 होता है ना tan इनवर्स 1 का मान, और यह भी π/4 रहेगा, कटेगा नहीं, यानी कि जुड़ जाएगा। तो आपका जुड़ेगा तो कितना बनेगा भाई, -π/2 पहले से ये जुड़ेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा -2π/4, 2 से 2 इसको काट दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी पाई में पाई से तब π² आपका आंसर आना चाहिए। ये है आपका आंसर। तो इतना बनाइएगा तो आराम से 5 नंबर मिल जाएगा। और हाँ, ये सब सवाल आप तभी बना पाएंगे जब आप प्रैक्टिस खूब किए होंगे, हर एक्सरसाइज को आप कई बार बनाए होंगे। और जब हम टेस्ट लेते हैं तो सबको देखिए कोई भारी सवाल ज्यादा नहीं था, यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाना था, 4 लगाने के बाद दोनों को जोड़े हैं। यहाँ पे आपको एगो टी मानना था, ये आप 7.2 में टी मानने वाला सीखे ही थे, एक लिमिट यहाँ पर चेंज कर दिए हैं, बस आपको मान आराम से रख देना, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको पूरा क्वेश्चन बता दिया है। और इसमें हाँ एक चीज और बच गया, इसमें आपको जो 2 नंबर वाला सवाल था उसमें हम 25 को सवाल ही बताएं, ठीक है, 25 को बता दी, उसमें 5 को जो बचा हुआ है वो अभी हम आपको एक वीडियो बनाकर बता देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।